सो गाइस, मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल तो खत्म हो चुका है, बट एमआई की टीम में कंट्रोवर्सी जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले रिपोर्ट आई थी कि भाई कुछ एमआई के सीनियर प्लेयरों ने हार्दिक पांडे का साथ नहीं दिया और 100% जो है वो कमिटमेंट नहीं थी, और इसके कारण जो है वो हार्दिक पांडे सबसे ज्यादा निराश था सीनियर प्लेयरों से। अब एक और रिपोर्ट आई है और उसमें पता चला है कि भाई सीनियर प्लेयर हार्दिक पांडे को जो है वो अपनी राय तो दे रहे थे, बट हार्दिक पांडे किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तो भाई ये तो वो हो गया ना कि भाई दोनों तरफ से स्टार प्लेयर, एक तरफ सीनियर एक तरफ हार्दिक, और अपनी अपनी जो है वो दोनों तरफ से ईगो रहा, और इसी ईगो में हुआ तो कुछ नहीं, बट एमआई की टीम जो है वो नॉकआउट मतलब प्ले ऑफ में भी नहीं पहुंची और उससे पहले ही जो है नॉकआउट हो गई। यहाँ तक कि 9वें नंबर पे रही यार, ये हाल रहा। और ये सब आपस में ना, जो इन प्लेयरों का ईगो ही जो है एमआई को बर्बाद कर गया। अब वो सीनियर प्लेयर कौन है? सीनियर प्लेयर कौन होंगे? रोहित शर्मा होगा, सूर्य कुमार यादव होगा, बुमराह होगा, और तो भाई हार्दिक से सीनियर कौन ही होगा एमआई के टीम में। और ये तो हम सबको पता था कि जब से हार्दिक बना कप्तान तब से सीनियर प्लेयर यानी ना बुमराह, ना रोहित और ना ही सूर्य कुमार यादव हार्दिक की कैप्टेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए कोई तैयार था ही नहीं। और ये 3 साल, जब जब 24, 25 और 26, 3 साल हार्दिक ने एमआई की कैप्टेंसी की, और तीनों साल ही यही चर्चा चलती रही आईपीएल में कि भाई एमआई के तो ड्रेसिंग रूम में सब कुछ है ही नहीं, और वो अब जो है वो सब चीजें बाहर आ रही है। और ऐसे में अब जो है वो ये भी कंफर्म हो गया कि हार्दिक पांडे एमआई को छोड़ के जो है वो जा रहा है। अब हार्दिक पांडे एमआई को छोड़ के जा रहा है ना, तो भाई ऐसे में जब इतनी सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, तो उसमें एक अपडेट ये भी है कि भाई मिड सीजन में एमआई के सीनियर प्लेयरों ने बोला था कि तिलक वर्मा को तुम कप्तान बना दो, सारी कहानी खत्म हो जाएगी मिड सीजन में। क्योंकि ऐसा भी चला था ना कि भाई हार्दिक पांडे मिड सीजन में ही कैप्टेंसी छोड़ना चाहता है, तो एमआई के सीनियर प्लेयर बोल रहे थे कि भाई मिड सीजन में ही तुम तिलक को कप्तान बना दो। हालांकि तिलक ने भी जो है वो, जो सीनियर प्लेयर तिलक को सपोर्ट कर रहे थे ना, उनका सबका समर्थन मिल रहा था। और तिलक भी जब भी देखो तब भी ट्वीट करता रहता ना कि भाई मैंने जो सेंचुरी बनाई थी एक गुजरात टाइटन के अगेंस्ट, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे सीनियर प्लेयरों का था, सीनियर प्लेयरों ने मेरे को गाइड किया था। तो इतना तो क्लियर था कि 3 साल खेलने के बाद भी एमआई के लिए हार्दिक पांडे को कभी एमआई की टीम ने एक्सेप्ट किया ही नहीं, और वो जो है वो अब दिखाई दे रहा है। एंड कमाल की बात है, यही सब प्लेयर तो इंडियन टीम के लिए खेल रहे थे, और इंडियन टीम के लिए खेल रहे थे तो भाई हार्दिक ने आपकी कैप्टेंसी में, जो वो सीनियर प्लेयर था, चाहे वो रोहित हो या सूर्य हो, आपकी कैप्टेंसी में उस बंदे ने 2024 का टी20 वर्ल्ड कप जिताया, 2026 का टी20 वर्ल्ड कप जिताया, वो सबसे बड़ा हीरो था भाई। जब जब उसको ऐसी क्लच गोल्ड नाम नहीं दिया भाई, वो बंदे ने 100% कमिटमेंट दी, बेचारा कमर को पकड़ के लूला लंगड़ा जैसे भी करके करता रहा। बट जब उसकी कैप्टेंसी आई ना एमआई में, तब भाई उसको किसी ने साथ नहीं दिया, और यही उसका फिर ईगो उसका भी सामने आ गया, फिर उसने किसी की सुननी बना कर दी। तो चीजें तो दोनों ही एंड से हुई ना, बट ऐसा लग गया कि भाई हार्दिक का अगर कोई साथ देता एमआई के ड्रेसिंग रूम में तो आज कहानी कुछ और होती। और जो सारे के सारे प्रिडिक्ट कर रहे थे कि भाई एमआई तो टॉप 4 में क्या फाइनल खेलेगी ही खेलेगी, हुआ तो उसके विपरीत ना। एमआई तो सबसे नीचे आ गई पॉइंट टेबल पे, तो वो एकदम ही उल्टा हुआ, और ये सब कुछ उल्टी कहानी घट रही थी एमआई के ड्रेसिंग रूम में। तो अब हार्दिक जा रहा है, और हो सकता है कि भाई चेन्नई या केकेआर, हार्दिक हमें 2 जगह दिखाई देगा। केकेआर में हार्दिक को कप्तानी मिलना तय है, बट सीएसके में जाके हार्दिक को कप्तानी मिलेगी या नहीं, ये थोड़ा सा एक जो है वो विषय है। और सीएसके के सीईओ से जो है वो हार्दिक बार बार मैच के दौरान मिलते हुए भी दिखाई देते हैं एमआई और सीएसके के मैच में। तो देखेंगे वो जब ट्रेड विंडो ओपन होगी तब पता चलेगा कि हार्दिक कहाँ जा रहा है। तो फिलहाल के लिए वीडियो को रखते हैं यहीं तक। तो गाइस आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।